दोस्तों, आप चेतन और अचेतन मन के बारे में अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब आपको सेल्फ डिसीजन यानी आप आत्म सुझाव के बारे में जानना है। खुद को किसी निश्चित और विशिष्ट बात का सुझाव देना। हर साधन की तरह इसे भी गलत प्रयोग करने से इसका नुकसान हो सकता है, लेकिन इसका सही तरीके से इस्तेमाल करने से बहुत उपयोगी बन जाता है। एक वृद्ध महिला जिसको अपनी याददाश्त पर बहुत गर्व था, हालांकि बाकी सब की तरह वो कभी कभार कुछ चीज़ें भूल जाती थी, लेकिन इस तरफ उसका ध्यान नहीं था। बहरहाल उसकी उम्र बढ़ी और वो भूलने के मौक़ों पर ध्यान देने लगी, उसके बारे में चिंता करने लगी। या तो कोई चीज़ भूल जाती तो हर बार खुद से कहती, बुढ़ापे के कारण मेरी याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है। इस नकारात्मक सुझाव के कारण और ज़्यादा नाम तथा घटनाएं भूलने लगी। वो हताश हो गई। सौभाग्य से उसे एहसास हो गया कि वो खुद को किसी तरह से नुकसान पहुंचा रही है और उसने इस प्रक्रिया को उलटने का संकल्प किया। अब वो सोचने लगी कि मेरी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है तो तुरंत रुक जाती। नहीं, वो जानबूझकर इस प्रक्रिया को उलट देती और वो बोलने लगी, आज मेरी याददाश्त हर तरह से सुधर रही है। मुझे जो याद रखना चाहिए मुझे हर पल हर जगह और हमेशा याद रहेगा। मुझे घटनाएं स्पष्ट याद रहती हैं। जो मैं करना चाहती हूँ वो मुझे तत्काल याद आ जाता है। मुझ में थोड़ी ही दिनों में सुधार होने लगा और बहुत जल्दी उसकी याददाश्त वापस आ गई। 3 हफ्ते बाद वो पूरी तरह सामान्य हो गई। यही है सेल्फ सजेशन यानी आत्म सुझाव का सिद्धांत। इसी तरह एक व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन और करियर दोनों से गंभीर रूप से संकट में था। ये उसके बुरे स्वभाव का कारण था और उसने अपने बुरे स्वभाव पर काबू करने के लिए सकारात्मक आत्म सुझाव का प्रयोग करने लगा। दिन में कई बार, सुबह दोहराता और रात में सोते समय ये बार बार दोहराता था कि आगे से मैं ज़्यादा अच्छे स्वभाव का बनूंगा। खुशी, सुख, खुश मिजाज की हो रही है। हर दिन मैं प्रेम करने के काबिल और समझदार बन रहा हूँ। मैं अपने आसपास के सभी लोगों के लिए आनंद और सद्भावना का केंद्र रहूँगा तथा अपने अच्छे व्यवहार से उन्हें खुश करूँगा। ये सुखद, खुशनुमा स्वभाव अब मेरी सामान्य, सहज मानसिक स्थिति बन गई है और मैं आनंदमय हूँ। 1 महीने बाद उसकी पत्नी और सहकर्मी कहने लगे कि उसके साथ रहना बहुत अच्छा हो गया है। इसी तरह हेटेरो सजेशन यानी बाहरी सुझाव का मतलब किसी दूसरे व्यक्ति का सुझाव। सभी युगों और दुनिया के हर हिस्से में सुझाव की शक्ति ने मानव जात के जीवन को प्रमुख भूमिका निभाई है। राजनीतिक मान्यताएं, धार्मिक आस्थाएं और सांस्कृतिक परंपराएं बाहरी सुझाव की शक्ति की बदौलत ही फलती फूलती और कायम रहती हैं। सुझाव का प्रयोग स्वयं को अनुशासित और नियंत्रित करने के साधन के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग दूसरों पर नियंत्रण करने के लिए भी किया जा सकता है, जिन्हें मस्तिष्क के नियमों की समझ नहीं है। सृजनात्मक रूप से ये अद्भुत और बेहतरीन तरीका है। नकारात्मक रूप में ये मस्तिष्क की प्रक्रिया के सभी प्रतिमानों में विध्वंसक नाम, बीमारी और तबाही भी हो सकते हैं। मनुष्य के जन्म लेने के पश्चात ही नकारात्मक सुझाव की बमबारी होने लगती है, क्योंकि हम इसे नहीं जानते हैं कि इसका विरोध कैसे किया जाए। इसलिए अचेतन रूप से उन्हें हम स्वीकार कर लेते हैं और उसको अपने अनुभव में बदल देते हैं। जैसे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए, तुम असफल हो जाओगे, तुम्हारी सफलता की बिल्कुल संभावना नहीं है, तुम बिल्कुल गलत हो, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि तुम क्या जानते हो, महत्वपूर्ण तो ये है कि तुम किसे जानते हो। दुनिया सरातल को जा रही है, क्या फ़ायदा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसकी ज़्यादा कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हारी उम्र अब ज़्यादा हो चुकी है, स्थितियाँ बिगड़ती जा रही हैं, ज़िंदगी मशीन की चक्की बनकर रह गई है, प्रेम सिर्फ पक्षियों के लिए है, तुम कभी नहीं जीत सकते, सावधान रहना, तुम्हें भयंकर बीमारी हो सकती है। आज इसी प्रकार के नकारात्मक स्वभाव के कारण
मनुष्य धरातल में गिरता चला जाता है। बाहरी सुझावों को स्वीकार करके आप उन्हें साकार करने में सहयोग देते हैं। बचपन में आप दूसरे के सुझावों का विरोध नहीं कर सकते हैं। आपको इस बारे में ज़्यादा पता नहीं है। आपके लिए आपका मस्तिष्क और इसे चेतन तथा अचेतन हिस्से में ऐसे रहस्य थे जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। बहरहाल वयस्क होने के बाद आप चयन कर सकते हैं कि आप सकारात्मक आत्म सुझाव का प्रयोग करके अपनी कंडीशनिंग दोबारा कर सकते हैं और अतीत की छापों को बदल सकते हैं। इसका पहला कदम उन बाहरी सुझावों के प्रति जागरूक बनाना है जो आप काम कर रहे हैं। अगर जांच की जाए तो ये व्यवहार ऐसे संस्कार डाल सकते हैं जो आपके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को बहुत ही सफल बना देंगे। सृजनात्मक आत्म सुझाव आपको नकारात्मक कंडीशनिंग से मुक्त कर सकता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो नकारात्मक कंडीशनिंग आपके जीवन को विकृत कर देगी और अच्छी आदतों के विकास को मुश्किल से ये असंभव बना देगी। इसी तरह से निश्चित रूप से नकारात्मक सुझावों का विरोध कर सकते हैं। अखबार उठा लें या टीवी पर न्यूज़ देखें, हर दिन आपको दर्जनों ऐसी खबरें सुनेंगे जो निरर्थक, डर, चिंता, तनाव और भावी तबाही के बीज बो सकती हैं। अगर आप उनको सच मान लें तो आपके भीतर की जगह आपने उनको दे दी। ये डर, ये विचार आपकी जीने की इच्छा को ख़त्म कर देंगे। बहरहाल जब आप ये समझ लेते हैं कि आपको इन्हें स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है तो आपके सामने विकल्प खुल जाते हैं। अपने अचेतन मन को सृजनात्मक आत्म सुझाव देकर आप इन सभी विध्वंसकारी विचारों का विरोध करने की शक्ति हो जाती है। नियमित रूप से दूसरों के थोपे गए नकारात्मक स्वभाव की जांच करते रहें। आपको इस विनाशक आत्म सुझाव पर दया करने की ज़रूरत नहीं है। हम भी अपने बचपन में, किशोरावस्था, वयस्क जीवन में इस वजह से कष्ट भोगे। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आसानी से याद कर सकते हैं कि माता पिता, दोस्तों, रिश्तेदारों, शिक्षकों और सहकर्मियों ने किस तरह आपको नकारात्मक सुझाव दिए हैं। उनकी कही गई बातों पर एक विश्लेषण करें और उनमें छिपे अर्थ को गौर से जांच करें। आप पाएंगे कि उनमें से ज़्यादातर बातें झूठी थीं। उनका छिपा हुआ उद्देश्य आप में डर पैदा करने तथा आपको नियंत्रित करने का था। बाहरी सुझावों की प्रतिक्रिया हर घर, ऑफिस, फैक्ट्री और क्लब में चलती है। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि आप जाने अनजाने में लोगों के सुझावों का उद्देश्य ये होता है कि आप वैसा ही सोचें, महसूस करें और काम करें जैसा चाहते हैं, ताकि उन्हें फ़ायदा पहुँचे, भले ही आपको नुकसान हो जाए। अचेतन मन बहुत ही समझदार है। ये सभी सवालों के जवाब को जानता है। बहरहाल इसे पता नहीं होता है कि ये जानता है। ये आपके साथ बहस नहीं करता है या पलटकर जवाब नहीं देता है या ऐसा नहीं करता है। आप मुझ पर इस तरह के सुझावों की छाप नहीं छोड़ें। जब आप कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता है, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं जिम्मेदारी को नहीं निभा सकता हूँ, मैं गलत जगह, गलत घर में पैदा हुआ हूँ, मैं सही नेताओं को नहीं जानता हूँ, तो आप इन नकारात्मक विचारों के अपने अचेतन मन में भर देते हैं। ये इनके अनुरूप प्रक्रिया करता है। आप दरअसल अपनी भलाई का रास्ता रोक रहे हैं। आप अपने जीवन में कमी, सीमा और कुंठा उत्पन्न कर रहे हैं। जब आप अपने चेतन मन में बाधा, अवरोध और विलंब की कल्पना करते हैं, तब आप अपने अचेतन मन की बुद्धिमत्ता और ज्ञान का लाभ नहीं ले पाते हैं। आपको दरअसल विश्वास होता है कि आपका अचेतन मन आपकी समझ सकता है। इसका परिणाम ये होता है कि मानसिक और भावात्मक संतुलन, जिसके बाद बाहरी और न्यूरोटिक प्रक्रियाएं आती हैं। आप अपनी इच्छाओं को साकार बनाने और कुंठा से उबरने के लिए दिन में कई बार आपको दृढ़ता से ये कहना चाहिए, असीमित बुद्धिमत्ता ने मुझे
मनोकामना दी है और यही मुझे इसे साकार करने की आदर्श योजना की राह दिखाती है और ये उस ओर ले जाती है और आवश्यक बातें बताती है जो मैं जानता हूँ कि मेरे लिए अचेतन मन की अधिक गहरी समझ अब प्रतिक्रिया कर रही है और मैं जो महसूस करता हूँ तथा जिस पर मन से दावा करता हूँ वो बाहर व्यक्त होती है। संतुलन और समृद्ध हर ओर है। ये आपको बार बार या रात में सोते समय कल्पना करनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप कहते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, अब मेरा खेल ख़त्म हो गया है, इस उलझन से बाहर निकलने के लिए अब मेरे पास कोई तरीका नहीं है, मैं बाधित और अवरुद्ध हूँ, तो आप अपने अचेतन मन में कोई जवाब की प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका अचेतन मन आपके लिए काम करे तो इसका सहयोग पाने के लिए आपको इससे सही आग्रह करना होगा। आप अपने काम पे हमेशा सतर्क रहें। ये समय आपके हृदय और धड़कन और सांस को नियंत्रित करता है। जब आप अपनी उंगली काट लेते हैं तब ये उपचार और जटिल प्रक्रिया शुरू कर देता है। इसके सबसे मूलभूत प्रकृति की ओर जाता है। ये स्पर्श आपकी देखभाल करता है और आपको सुरक्षित करता है। आपके अचेतन मन के पास अपनी खुद की बुद्धि है, लेकिन ये आपके विचारों और छवियों के पैटर्न पर स्वीकार कर लेता है। जब आप किसी समस्या का जवाब तलाशते हैं तो आपका अचेतन मन प्रतिक्रिया करता है, लेकिन जब आपसे उम्मीद करेगा कि आप अपने चेतन मन में किसी सच्चे निर्णय या फैसले पर पहुंचाएं। आपको ये मानना होगा कि आपके अचेतन मन के पास जवाब है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि कोई रास्ता है या नहीं है, तो पूरी तरह दुविधा और उलझन में हूँ, मुझे जवाब क्यों नहीं मिलता है, तो आप अपनी प्रार्थना को नकार रहे हैं। समय काटते सैनिक की तरह आप ऊर्जा का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आपके मस्तिष्क के पहियों को विराम दें, आराम से बैठ जाएं, शिथिल हो जाएं और शांति से कहें, मेरा अचेतन मन जवाब जानता है। ये इस समय भी प्रतिक्रिया कर रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे अचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता सारी बातें जानती है और मुझे भी इस वक्त आदर्श का जवाब दे रही है। मेरा सच्चा विश्वास मेरे अचेतन मन की बुद्धिमत्ता और ज्ञान को मुक्त कर रहा है। मुझे खुशी है कि ऐसा हो रहा है। इस तरह आपको विचार करना चाहिए। आपको याद रखना चाहिए कि अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप दिन भर सोचेंगे। आपका अचेतन मन आपके साथ बहस नहीं करता, ये आपके चेतन मन के आदेश को चुपचाप मान लेता है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं अपने बूढ़े माँ बाप का खर्चा नहीं उठा सकता हूँ या उनको अपने पास नहीं रख सकता हूँ, तो ऐसा ही होने लगेगा। कोई ज़्यादा अच्छा विचार चुने, इसके बजाय इसे आदेश दें कि मैं अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को अपने पास रखूँगा और उनकी सेवा करूँगा, तो आपके मन में वही भावना उत्पन्न हो जाएगी। यदि आप किसी चीज़ को खरीदने जाते हैं और आप इसे सोचते हैं कि मैं इसे खरीदूँगा, मैं अपने मन को स्वीकार करता हूँ कि मैं इसे अवश्य खरीदूँगा, तो वो चीज़ कुछ दिन के बाद आपको अवश्य मिलेगी। आपके पास चुनने की शक्ति है। स्वभाव और खुशी को चुनें। आप दोस्ताना या गैर दोस्ताना होने का चुनाव कर सकते हैं। सहयोगी, खुश, दोस्ताना, प्रेम करने योग्य चुनाव करेंगे तो सारा प्रतिक्रिया करेगा। अद्भुत व्यक्तित्व विकसित करने का ये सब। आपका चेतन मन एक द्वारपाल की तरह है। आपका चेतन मन एक द्वारपाल की तरह। इसका परिणाम झूठी छापों से आपके अचेतन मन की रक्षा करता है। ये विश्वास करने का चुनाव करें कि कोई अच्छी चीज़ हो सकती है और अभी हो रही है। चुनाव करने की क्षमता आप में सबसे बड़ी शक्ति है। खुशी और प्रचुरता का चुनाव करें। दूसरों को सुझाव और बातों में अपने चोट पहुंचाने का जरा भी शक्ति नहीं है। एकमात्र शक्ति आपके विचारों में है। आप दूसरों के विचारों या सुझावों को अस्वीकृत करने का चुनाव कर सकते हैं।
और अच्छे विचारों को दृढ़ता के साथ कह सकते हैं। आपके पास भी चुनाव करने की शक्ति है कि आप कैसी प्रतिक्रिया करेंगे। आप शब्दों पर ध्यान दें। आपको हर असली शब्द का हिसाब देना होगा। कभी ये नहीं करें कि मैं असफल हो जाऊंगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी, मैं किराया नहीं चुका सकूंगा। आपका अचेतन मन मजाक नहीं समझता है, इन चीज़ों को हकीकत में बदल देता है। आपका मस्तिष्क बुरा नहीं है, प्रकृति की कोई भी शक्ति बुरी नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप प्रकृति की शक्तियों का प्रयोग कैसे करें। आपके मस्तिष्क का प्रयोग हर जगह सभी लोगों के लिए वरदान है, उपचार करने और प्रेरित करने के लिए। कभी ये न कहें कि मैं ये नहीं कर सकता। ये वाक्य आगे दिए गए वाक्य में रखकर इस डर से उभरें और अपने अचेतन मन की शक्ति से सारे काम करें जो आप आराम से कर सकते हैं। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।